नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए ज्योतिषीय उपायों में प्रमुख उपाय है रत्न धारण करना। रत्न कैसे धारण किया जाए कि रत्न धारण करने का पूरा लाभ हमें मिले और हमें रत्न धारण करने से कोई नुकसान ना हो। आज बात करेंगे रत्न धारण करने के नियमों के बारे में। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और साथ ही साथ बताएंगे सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 मई 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:32 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 2 मई 2024, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं मेष राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, शनि कुंभ राशि में, बुध राहु और मंगल संचरण कर रहे हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। रत्नों को हम सब धारण करते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और जीवन की मुश्किलों को दूर करने के लिए। रत्नों की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? देखिए, रत्न एक विशेष तरह की ऊर्जा का स्रोत हैं, एक विशेष तरह की एनर्जी, एक विशेष तरह की ऊर्जा पैदा करते हैं। ये शरीर की ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ मैच करवा देते हैं और जब रत्नों की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा के साथ मैच हो जाती है तो लाभ होता है। अगर मैच नहीं हो पाती है तो हानि होती है। यानी ग्रहों की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा के साथ रत्नों के माध्यम से मैच करेगी तो रत्न पहनने से आपको लाभ होगा। रत्नों को पहनने के लिए 2 चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, रत्नों का वजन कितना है और दूसरा, कितने समय तक एक रत्न आप धारण कर सकते हैं। इन दोनों चीजों को देखे बिना रत्नों को धारण मत करिए। कब पहने, कितना पहने, कैसे पहने, इनको देख कर ही रत्नों को पहनना अच्छा होगा। इसीलिए रत्नों को पहनने में इन बातों का ध्यान देना जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे
एक वास्तु टिप के बारे में और साथ ही साथ बताएंगे सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। रिश्तों की समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। दोपहर से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, स्वास्थ्य और मन आपका ठीक रहेगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आ जाते हैं कि रत्नों का वजन कैसे डिसाइड होता है। आपको कितना बड़ा रत्न पहनना है, छोटा पहनना है, मध्यम पहनना है, बहुत बड़ा पहनना है। रत्नों के वजन में किन बातों का ध्यान रखें? रत्न पहनते समय कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है और आपको रत्न को कितनी ताकत देने की जरूरत है, कितनी आवश्यकता है, दोनों देखना होगा। तब जाकर रत्नों के वजन का अनुमान लगा सकते हैं। रत्नों का वजन ग्रहों के अंश के आधार पर करें। मान लिया कोई ग्रह 0 डिग्री का है, आपको बड़ा रत्न चाहिए। कोई ग्रह 15-16 डिग्री का है, आपको मध्यम रत्न चाहिए। और कोई ग्रह पर्याप्त बलवान स्थिति में है तो आपको छोटे रत्न से काम चल जाएगा। व्यक्ति के वजन से इसका कोई संबंध नहीं है कि एक व्यक्ति 100 किलो का है तो 10 रत्ती का पहनेगा और 50 किलो का है तो 5 रत्ती का पहनेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी कुंडली में ग्रहों की डिग्री क्या है उसके आधार पर वजन रत्नों का पता चलता है। इसके अलावा किसी रत्न की रश्मि की, रत्न की किरण की अगर ज्यादा आवश्यकता है तो बड़ा रत्न पहनिए और रत्न के किरण की कम आवश्यकता है तो छोटा रत्न धारण करिएगा। आदमी का वजन देख करके रत्नों का वजन निकालना बंद कर दीजिए। अब ये जानते हैं कि रत्नों को धारण करने का सही तरीका क्या है। रत्न की जब अंगूठी बन जाए या लॉकेट बन जाए तो उसे गंगा जल या दूध से धो लें। कुछ देर गंगा जल या कच्चे दूध में डुबाए रखें। इसके बाद इसको ईश्वर को समर्पित करें। समर्पित करने के बाद इसको उपयुक्त अंगुली में, सही उंगली में या गले में धारण कर लें। अगर आप रत्नों को सही मुहूर्त में बनवाएं तो रत्न और ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। इसके अलावा आप कोशिश करिए
कि शुक्ल पक्ष में रत्नों को धारण किया जाए, वैसे मोती और माणिक्य, और इसमें भी मोती विशेष रूप से शुक्ल पक्ष में पहनना ज्यादा बेहतर होता है। आपको जरूरत ज्यादा है तो आप शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष का इंतजार मत करिए, सही दिन आने पर रत्न पहन लीजिए। लेकिन मोती के साथ ये कंडीशन नहीं है। मोती आप कृष्ण पक्ष में नहीं पहनेंगे। मोती आप जब भी पहनेंगे शुक्ल पक्ष में पहनना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और साथ ही साथ बताएंगे सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, काफी ज्यादा आपकी व्यस्तता रहेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान को अगर आप पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। काम की अधिकता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। अनावश्यक विवाद हो सकता है। शाम तक धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि क्या रत्नों की एक्सपायरी होती है। कुछ समय के बाद रत्नों को बदल देना चाहिए और नए रत्न पहन लेने चाहिए। रत्न भी एक्सपायर होते हैं क्या? देखिए, रत्नों की एक ऊर्जा होती है जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है। कुछ समय के बाद रत्न की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा के साथ मिलकर एक हो जाती है और तब जो रत्न है वो शरीर के लिए प्रभावहीन हो जाता है, शरीर के लिए काम नहीं कर पाता। ऐसी दशा में रत्न या तो बदल देना चाहिए या रत्नों को दोबारा से ऊर्जावान कर लें, रत्नों को दोबारा से चार्ज कर लें। रत्न जो होते हैं उनका एक निश्चित समय है। जैसे मोती है वो 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। माणिक्य 7-8 साल चलेगा। मूंगा 5 साल चलेगा। पन्ना 8-10 साल चलेगा। हीरा 10-20 साल चलेगा। पुखराज 15-20 साल। नीलम 15-20 साल। तो रत्नों की जो अवधि होती है उस अवधि के बाद या तो रत्नों को दोबारा 24 घंटे कच्चे दूध में रखकर छोड़ दीजिए और अगले दिन साफ करके पहनिए, लाभ होगा। और या अगर रत्नों में कोई दिक्कत आ गई है लंबे समय तक पहनने की वजह से, तो रत्नों को बदल देना ही आपके लिए बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे वास्तु टिप के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे सक्सेस मंत्र के बारे में।
अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में अशांति से बचें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। काम की रुकावट दूर होगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके कल्याण और घर के मंगल के लिए वास्तु टिप। सोते समय अपना सर पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ रखिएगा। सोते समय आपका सर पूर्व या दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ऐसा करने से आपकी नींद भी बेहतर होगी और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। अब जानते हैं दिनांक 2 मई 2024 बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 2 मई बृहस्पतिवार को प्रातः काल भगवान को पीले फूल अर्पित कर दीजिएगा और घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।